बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कई समीकरण बदले भी। किंगमेकर बने असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की जीत पर आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए थे। क्या वाकई आरजेडी ने कांग्रेस के कहने पर ही एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया था? और क्या अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ चुका है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी 2027 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा में है। एआईएमआईएम की तरफ से कांग्रेस को इस बार ऑफर नहीं दिया, बल्कि अखिलेश यादव को सचेत भी किया है और ऑफर भी दिया। लेकिन तेजस्वी यादव की तरह अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में नहीं ले रही है। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। जरूर बिहार के अंदर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल ना करके आरजेडी पछता रही होगी, लेकिन यह पछतावा जो है वो अखिलेश यादव 2027 में नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। अपने दम पर अपनी ताकत दिखाकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शर्त पर एक बड़े गठबंधन का ऐलान करना शुरू कर दिया। क्या कुछ खबर है वो तो दिखाऊंगा ही, खबर दिखाऊंगा। महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के विधायक इस बात के लिए बड़े परेशान हैं कि हारे तो हारे कैसे, किस पर ठीकरा फोड़ना है, ओवैसी पर फोड़े या किसी और पर। वहां एनडीए में सिर्फ फटअव्वल चल रही है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के जीते हुए पांचों विधायक कर क्या रहे वो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। मैंने पहले ही कहा था, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आपको याद होगा, मतलब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल इमान, अमर विधायक जो जीत भी गए, मैंने तब भी कहा था कि बहुत बढ़िया दाव चला गया है एआईएमआईएम की तरफ से। क्योंकि अमूमन क्या होता था ना, जो जो चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए, बाद में यही कहा जाता था विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से, ये बी टीम है, वोट कटुआ है, बीजेपी है का बी टीम है और सहयोग करता है बीजेपी को एआईएमआईएम। ये तमाम आरोप लगते थे, ओवैसी पे गंभीर आरोप लगते थे। लेकिन इस बार ओवैसी साहब की तरफ से एक बहुत सटीक बात करी गई। उन्होंने कहा, इस संदेश लोगों तक पहुंचे कि वोट काटने और बीजेपी की बी टीम बनने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम तो चाहते हैं कि सब सेक्युलर पार्टियां एक साथ आए, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो गुप्त मीटिंग जो आपकी पार्टी और हमारी पार्टी के नेताओं के बीच होती है, उसे अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए स्पष्ट तस्वीर एक जानी चाहिए। आरजेडी के दफ्तर अख्तर उल इमान गाड़ी में बैठकर नहीं गए, ढोल बजाकर पहुंचे थे, जिससे लोग सुन लें और समझ लें कि एआईएमआईएम इस बार चाहती है गठबंधन। लेकिन आरजेडी की पोल, महागठबंधन की पोल तभी खुल गई जब एआईएमआईएम को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया। हालात आपके सामने। लेकिन अब यह गलती उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रही। वजह आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले खबर देख लीजिए। खबर क्या है? खबर यह है कि शौकत अली ने ट्वीट किया, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को बताया कि 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बिहार की तर्ज पर, बिहार को देखते हुए, बिहार के चुनाव परिणामों को देखते हुए बड़ा फैसला लेंगे एआईएमआईएम को लेकर? तो खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने कसरत शुरू कर दी है एआईएमआईएम को लेकर। खबर क्या है? एबीपी न्यूज की खबर है, असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की उठी मांग। पूर्व सांसद बोले, अखिलेश से बात करूंगा। जी हां, अखिलेश यादव से बात करने की बात कही जा रही है। एसटी हसन है, पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा, देखिए एजेंडा सेट क्यों नहीं है, बार बार यही सिर्फ फुटबॉल आपस में क्यों? तय करिए राजनीतिक तौर पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं, वैसे दुश्मनी आपस में भाईचारा है भाई, हिंदुस्तानी हम सब भारतीय हैं, लेकिन सियासी तौर पर कौन है? कांग्रेस को यह तय करना था, आरजेडी को यह तय करना था, लेकिन यह तय समाजवादी पार्टी करने जा रही है कि आपको बीजेपी को हराना है या एआईएमआईएम को हराना है। क्योंकि अगर विचारधारा की बात की जाए तो कांग्रेस तो सपा की अलग होगी, सपा की आरजेडी की अलग होगी, आरजेडी कांग्रेस की होगी, तो आपस में लड़ो, जरूरत क्या है फिर? तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जरूरत है, ये वक्त की मांग है कि एआईएमआईएम को साथ लाया जाए। जायज मांगो, ये भी है, जैसे जायज मांग थी। मैं स्पष्ट कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ
एआईएमआईएम की बिहार में बहुत जायज मांग थी। जितनी सीटें आपने जीती हो उसे एक सीट ज्यादा मांगना गलत नहीं है। एक सीट ज्यादा मांगी थी, 5 सीट जीतकर 50 नहीं मांग ली थी। कितनी मांगी थी? 6। ऐसी जायज मांग यहां पर भी की जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 में से अगर सीटें दी जाए तो कुछ गलत नहीं है। आगे देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ठीकरा फोड़ा जा रहा था अब तक। कांग्रेस, ज्यादातर कांग्रेस समर्थक जो है वो ठीकरा एआईएमआईएम पर फोड़ रहे हैं। आरजेडी के इतने वो नहीं है। बिहार में एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया। बिहार की 31 विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। 25 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। ओके। एआईएमआईएम का बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतकर हौसला बुलंद है। ओके। असदुद्दीन ओवैसी का अगला मिशन यूपी 2027 है। यहां भी वो चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन चलिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये लोग तो ये मान रहे हैं, लेकिन अगला सवाल कई और भी खड़े होते हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस के नेताओं में ज्यादा बेचैनी है, उनके समर्थकों में बेचैनी है। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आरजेडी देखिए, राज्य स्तरीय समाजवादी पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी, ये बात स्पष्ट है। लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में सोचा जाता तो एआईएमआईएम आगे आती है। अब कांग्रेस ये जानती है अगर एआईएमआईएम चरण दर चरण बढ़ती चली गई तो वो एक वक्त में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कांग्रेस से दूरी बनाकर रखती है। केवल खेल ये है, इन्हें बीजेपी को हराने का एजेंडा नहीं है कांग्रेस के नेताओं का। अब ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार ये याद दिला रहे हैं कि आरजेडी और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव सचेत रहे, जिससे अगर अखिलेश यादव ने यकीन है बात है, आरजेडी के साथ नहीं होता, महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस नहीं होती, क्योंकि आरजेडी अकेली ऐसी पार्टी थी महागठबंधन में जो सबको ढोकर चली। महागठबंधन में आप देख लीजिए, कोई बड़ी पार्टी दिखाती है आरजेडी के अलावा बिहार में, जबकि एनडीए में 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी भी और जेडीयू भी। यहां पर क्या है, अब अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस में का खाता उत्तर प्रदेश में नहीं खुल सकता। और अगर अखिलेश यादव एआईएमआईएम की बात मान लेते हैं तो कांग्रेस के लिए नुकसान हो जाएगा, इसलिए सचेत किया जा रहा है। खैर, इस पर बात क्यों नहीं होती, सही है। बिलाल अहमद ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव में बहन मायावती ने जिन्हें 192 और अरविंद केजरीवाल जी ने 99 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ओके। अरविंद केजरीवाल जी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी को लगभग 1.5 लाख वोट मिले। कितने? 1.5 लाख। बहन मायावती जी के 192 उम्मीदवारों में से एक को जीत हासिल हुई, वो यादव जी। बसपा को लगभग 8 लाख वोट मिले, जिसमें से जीते हुए उम्मीदवार को लगभग 70,000 वोट मिले। 8 लाख में से 70,000 घटाओ तो बचते हैं 7,30,000। क्या किसी ने बहन मायावती जी और अरविंद केजरीवाल जी पर वोट काटने का आरोप लगाया? क्या बसपा और आपको वोट कटुआ कहा? नहीं ना। यही एक सवाल है, क्यों बीएसपी को नहीं कहा जाता, क्यों ये कहते नहीं आम आदमी पार्टी? मैंने तब भी कहा था जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, आम आदमी पार्टी को इस बात का गुमान था कि वो कांग्रेस के बिना सब कुछ कर सकती है। क्या हुआ? कांग्रेस को गुमान था मध्य प्रदेश के अंदर कि बुंदेलखंड की सीटें कुछ समाजवादी पार्टी मांग रही है, गठबंधन का हिस्सा होने के नाते। चाहती तो बिहार में भी मांग सकती थी, नहीं मांगा, उन्हें मालूम है कि वहां मजबूत करना है साथियों को, लेकिन सपा को मध्य प्रदेश में नहीं दिया। क्या हुआ? कमलनाथ की वजह से। ये सारी चीजें समझनी होंगी, लेकिन समझते नहीं है। तुम आ मत जाना, तुम हमारे इलाके में मत आओ। इलाका बांट रखा है इन नेताओं ने, फिर भुगतते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी कैसे जीत जाती है। लेकिन अखिलेश यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं, एआईएमआईएम साथ आ सकती है। नमस्कार।